नवनिर्मित ग्राम पंचायत खुमानसर के उद्घाटन में हमारे बीच में उपस्थित पंचायत समिति के हरियाणा के प्रधान प्रतिनिधि पीसीसी मेंबर रणवीर जी गोदारा साहब, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला जी, गंगा सिंह जी, भोपा जी, पौनी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सरपंच खुमानसर, मंच पे बैठे हुए तमाम फलसूंड क्षेत्र के और हरियाणा पंचायत समिति के आदरणीय हमारे सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ खुमानसर वासियों को। ग्राम पंचायत आपका शानदार भवन आज बनके तैयार हो गया। सरपंच साहब को भी बड़े, मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाग्यशाली सरपंच हैं, ये पहली बार पहला सरपंच बना आप, उसके बाद में ये शानदार भवन आपने इस कार्यकाल में तैयार करके दिया गांव वासियों को, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो ग्राम पंचायत होती है। गांव में जितना भी विकास होता है, जैसे शहरों में नगरपालिका विकास के काम कराती है, गांव में विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। आज आपकी भुरुजगढ़ पंचायत जो अपने आप में बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी, तो उससे अलग होकर के ये आपकी अब 3 पंचायतें हो गई, भुरुजगढ़, प्रभुपुरा और खुमानसर। पहले हमेशा क्या हुआ करता था कि जो भी गांव का पैसा आता है वो पैसा आबादी के अनुसार आता है, और जब बड़ी पंचायत हुआ करती थी तो वो पैसा कुछ गांव में सीमित हो जाता था। तो आज एक पंचायत से 3 पंचायतें बनी हैं, तो आपकी पंचायत में जितने भी गांव आते हैं तो आपकी आबादी के अनुसार आपका पैसा आपकी पंचायत में आएगा और उसका लाभ सीधा आपकी पंचायत वासियों को होगा। तो विकास के यही तो चीज़ें मायने होते हैं। आज पंचायत समिति देख लें, जिले में 3 पंचायत समितियां हुआ करती थी। 3 पंचायत समितियों में जो पैसा बंटवारा हुआ करता था उसमें कुछ पंचायतों को मिलता था, कुछ को नहीं मिलता था। आज 7 पंचायत समिति हो गई, 7 हमारे प्रधान हो गए, उसके मेंबर्स हो गए, तमाम विकास अधिकारी अलग हो गए, ग्राम सेवक पद बढ़ गए, तो इसका भी एक अलग फायदा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, ये आप लोगों के लिए विशेष तौर से विकास से जोड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और पंचायतों बनाने के लिए क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी जानते हैं। 4000 आबादी की पंचायत बन रही थी। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जब ये परिसमन का ऐलान हुआ उस समय जो आबादी के नॉर्म्स थे, उस नॉर्म्स के अनुसार तो अपने यहाँ न तो पंचायतें बन सकती थी न पंचायत समितियाँ बन सकती थी। हमने विशेष तौर से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के जो विधायक थे वो सब लोग हम मिले मुख्यमंत्री जी से। हमने कहा भाई रेगिस्तानी जो हमारी पंचायत जिले हैं उन जिलों के लिए, बिखरी आबादी के लिए हमें विशेष आप छूट दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात को समझा और तुरंत रूप से उन्होंने रिलैक्सेशन दिया। आज जैसलमेर के अंदर 800 आबादी वाली भी ग्राम पंचायतें बनी हुई। तो आज ये जो जितने भी चीज़ें हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का रेगिस्तानी जिलों के लिए उनका आशीर्वाद था। फिर भी लोग हाईकोर्ट में चले गए। गंगा सिंह जी जानते हैं हाईकोर्ट में लोग कौन गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने अपना वहाँ तक पीछा किया कि ये ग्राम पंचायतें वहाँ रुकवाई जाए, और उसके विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से हम वापस जीत के आए। तब जाके आपके इलेक्शन जरूर 1 साल लेट हो गए, पर उसके बावजूद भी हमने आपकी पंचायत समितियां और पंचायतें बनाई। तो हमने विकास आपके फलसूंड का जितना भी हुआ है, आप सभी जानते हो। अभी अब्दुल्ला जी ने कहा, गंगा सिंह जी ने भी माना कि वास्तव में जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तो फलसूंड में तो, हालांकि पूरा विधानसभा, पर फलसूंड के लिए आप लोग बैठे हैं। फलसूंड के तो काम मैं ही गिना सकता हूँ। अशोक गहलोत साहब को जब भी मैंने निवेदन किया कि मुझे पीएससी से सीएससी चाहिए तो सीएससी दे दी। मैंने कहा हरियाणा में तहसील बनाओ, उपखंड बनाओ, वो दोनों बना दी उन्होंने।
फिर मुझे लगा कि भाई आज फलसून भी एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ के लोग चाहे 40 किलोमीटर जाएंगे तो इनके लिए मुझे तहसील या उप तहसील बनानी चाहिए। तो उस समय मैंने CSC के बाद में उप तहसील बना दी। और अभी आपने देखा आपकी ग्राम पंचायत जितनी भी आज फलसून में आती हैं, सीधा उप तहसील को मैंने तहसील बना दिया। तो आज उप तहसील होना बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उप तहसील के बाद तहसील बनी है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ही उपखंड बन जाए, पंचायत समिति यहाँ पर बन जाए। तो ये सब चीज़ें समय के अनुसार चलती हैं। तो मैं तो आपको 1000 काम गिना सकता हूँ। आपके डबल सड़क का काम हो, यहाँ पर स्कूल जितने भी कर्मकांड की है, आज पंचायतें इतनी बनी है तो सरकार के नॉर्म से कि हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे 12वीं स्कूल हो जाएगी, पंचायत में ई-मित्र लग जाएंगे, जितने भी हेडक्वार्टर पे पंचायत के काम होते हैं वो तमाम काम यहाँ पे चालू हो जाएंगे। कॉलेज बनना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इंदर सिंह जी, मुझे किसी ने कहा नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि भाई आज भनियाना में कॉलेज हो गई, साकड़ा में कॉलेज बना दी, नाचना में कॉलेज बना दी, तो फलसून में क्यों नहीं बने? क्योंकि आज इतनी मैंने हाई स्कूल मैंने बना दी, तो आज 12वीं करने के बाद में बच्चा कहाँ जाए? आज गरीब परिवार का लड़का जोधपुर जा नहीं सकता, पोखर में रह नहीं सकता, तो कॉलेज के लिए या तो इनको ड्रॉप आउट होना पड़ता या फिर उनके पास में कॉलेज बननी चाहिए। और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, फिर लड़के लोग तो कहीं भी चले जाते हैं, पर बेटी को भेजने के लिए अभिभावक 10 बार सोचते हैं, उनके रहने की जगह है कि नहीं है, माहौल कैसा है, ये तमाम चीज़ जो है सोचने बिंदु होते हैं। तो आज आपके फलसून में कॉलेज बन गई, तो आज बेटी हमारे आसपास की जितने भी आपकी 10 पंचायतें हैं, तो वहाँ सुबह गई, शाम को कॉलेज वापस आ सकती है। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हुई है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा। घोषणाएं पिछली बार भी खूब हुई, लोग कहते हैं भाई आप घोषणाएं कर रहे हो। मैंने कहा भाई हम घोषणाएं भी नहीं कर रहे हैं, हम जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं वो धरातल पे उतार रहे हैं। पिछली बार देखा आपने, वसुंधरा जी आई वीर तेजा जी के मंदिर में, वहाँ पे बायतू में, खेमा बाबा के मंदिर में, और वहाँ से उन्होंने घोषणा की थी, गंगा सिंह जी को याद होगा, कि खेमा बाबा मंदिर से लेके मैं नाचना तक डबल सड़क बनाऊंगी। मैंने कहा बहुत स्वागत है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। फिर एक और घोषणा हुई, पोखरण से आपके फतेहगढ़ तक हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, हमारे MP साहब ने कहा। तो मैंने कहा भाई जो नेशनल हाईवे बनती है वो तो केंद्र सरकार ही बनाती है। तो मैंने कहा और अच्छी बात है ये तो भाई मैं आपका स्वागत करूंगा। पर हुआ क्या, उनका पूरा कार्यकाल चला गया, न तो आपको पोखरण की, साकड़ा की, फतेहगढ़ वाली नेशनल हाईवे मिली, और न खेमा बाबा मंदिर से आपके पोखरण तक नेशनल कोई डबल सड़क बनाई। लोग इंतजार करते रहे। फिर हमने कहा था 2018 के अंदर कि भाई इन्होंने तो सिर्फ घोषणाएं की है, हम उनको धरातल पे उतारेंगे। तो आप देखा कि आज ये आपकी डबल सड़क बन गई। वही आपकी जो पोखरण से साकड़ा की डांगरी तक हमने अपने विधानसभा क्षेत्र तक डबल सड़क बना दी। आज पोखरण के चारों तरफ आपके, मेरा जितना भी विधानसभा क्षेत्र है, एक भी ऐसी रोड नहीं है जहाँ डबल सड़क नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, 1 किलोमीटर में 60 लाख रुपए खर्च होते हैं डबल सड़क में, सिंगल सड़क में 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो आज इतना बड़ा बजट सेंक्शन करवाया, उसकी वजह से सड़कें बन गई। फायदा उसके क्या है, आज किसान हैं, आम आदमी हैं, आज जितने भी साधन बढ़ेंगे, लोगों को रास्तों में रोजगार मिलेंगे। डबल सड़क है तो बाहर के लोग भी ट्रकें लेके यहाँ से चलेंगे, बसों के साधन बढ़ जाएंगे। बाकी 250 आबादी के जितने भी आपके गांव हैं, आपके खुमानसर के आसपास, अभी जैसे का भूरासर, गणेशपुरा, बासर, जितने भी आपके गांव थे, आपकी पुरानी पंचायतों के हिसाब से देखें, मेरा तो कोशिश ये है, मैंने तो यही कहा है अधिकारियों को कि जितना भी हो सके, जितने किलोमीटर हमने लिए हैं, बड़ा चढ़ा के लिया। यदि 10 किलोमीटर बनता था तो हमने 15 किलोमीटर लिए। 15 किलोमीटर इसलिए लिए कि कोई भी ऐसा घर बाकी नहीं रहे। लोग ये नहीं कि आपने पक्षपात कर लिया, क्योंकि लेंथ कम होगी तो 10 घर छूट जाएंगे। फिर वो कहेंगे साहब आपको देवी सिंह जी ठीक लगे, गंगा सिंह जी बीजेपी में थे या किसी पार्टी में नहीं थे तो आपने नहीं बनाई, तो ये हम पे आरोप लगता। मैंने कहा भाई आप गाँव वाले से पूछो, गाँव वाले जितने ढाणियों जोड़ सकते हैं उतनी ढाणियाँ आप जोड़ने का प्रयास करो। तो अभी रणवीर जी ठीक है, 1100 किलोमीटर हमने सड़कें बनाई है पूरे। आप 70 साल के बाद देख लो, 1100 किलोमीटर पूरी कभी नहीं बनी। इन 4.5 साल में हमने 1100 किलोमीटर डबल सड़क और 250 आबादी की सड़कें बनाई। अब लिंक रोड रह गए,
लिंक रोड भी हमारे जो मुख्यमंत्री साहब पैसा मिलता है उसमें भी बना रहे हैं। जो सड़कें बच जाएगी उसको आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में वापस हमारी सरकार बन रही है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि अभी जितने भी सर्वे आए हैं उस सर्वे के अनुसार जो मुख्यमंत्री जी का जो काम है, क्योंकि काम बोल रहा है, नहीं तो राजस्थान की परंपरा रहती थी एक बार तो बीजेपी एक बार कांग्रेस। पहली बार ये परंपरा खत्म हो रही है, ये रीति रिवाज खत्म हो रहा है। आज बीजेपी के लोग अभी रणवीर ठीक का डरे हुए हैं। हमेशा लगता था कि आराम से हमारी सरकार बन जाएगी, अब उनको भी डर लग गया कि राजस्थान की जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। आज महंगाई की हालात क्या है? आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी प्याज रोटी खा रहा है। आज दाल के भाव क्या है? टमाटर 170 रुपए हो गए। रिफाइंड तेल के भाव क्या है? मसालों के भाव क्या है? आज थोड़ा बहुत हमने ये प्रयास किया कि जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल हैं, उनको उज्ज्वला में इनका जो 1160 रुपए का जो सिलेंडर था उनको हम 500 रुपये में दे रहे हैं। गरीब आदमियों को मसाले, दाल, चीनी, रिफाइंड तेल ये हम फ्री दे रहे हैं। अभी शुरुआत की अभी 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने, ताकि कुछ लोगों को इसका 78 लाख ऐसे परिवार है राजस्थान में जो बिल्कुल गरीब रेखा पे हैं, उनके लिए सरकार ने पहली शुरुआत की। पर महंगाई कम करने का जिम्मा किसका है? आज पूरे देश में एक प्रदेश में तो महंगाई नहीं है। आज डीजल पेट्रोल के भाव देख लो आप। अमेरिका के डॉलर कितना रुपए है? अपने 82 रुपए और अमेरिका का $1। मतलब अपन 82 रुपए देंगे तो अमेरिका वाले हमें $1 देंगे। बताओ देश की करेंसी के क्या हालात हो गए। ये बातें सोचने के लिए। आज देखो पहले क्या कहते थे, अभी कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, सेंटर में यूपीए सरकार है, उन्होंने महंगाई कर रखी है। उस समय सिलेंडर 640 रुपए का था, आज 1140 रुपए का हो गया। उस समय हम यूपीए सरकार पे आरोप लगते थे। तो अब भाई आपको भी तो 10 साल होने वाले हैं, 9.5 साल बाद आप, अभी तो आप सोच रहे हो कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हो जाए। अभी जो विशेष सत्र बुलाया है मोदी जी ने 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में विशेष सत्र है। अभी देश में चर्चा तो यही चल रही है कि अब जनता से डर लगना शुरू हो गया। इसलिए विधानसभा जो हो रही है 5 राज्यों के अंदर चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इनके साथ साथ में लोकसभा का चुनाव भी कराना चाहते हैं। क्योंकि इतनी महंगाई है, लोग समझ चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी साथ साथ चुनाव कर, जल्दी चुनाव करा लें। पर वो तो जनता तय करेगी। पर उनसे आप पूछो जरूर, इन्होंने जो वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, युवा लोग बैठे हैं भाई, कहा था नहीं कहा था मुझे बता दो। आज 9 साल हो गए तो 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। तो क्या उन्होंने कुछ लाखों में भी नौकरियां दी है क्या? भाई ये कौन पूछेगा? आप भी तो पूछोगे। आज बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, हर साल उसका एग्जाम होता है, और हम जनप्रतिनिधि हैं जो चुने हुए हैं जनता द्वारा, जन सेवक हैं। हमारा हर 5 साल में परीक्षा होती है। परीक्षा में फेल हुए, पास हुए, ये तो रिजल्ट आप दोगे। तो आप जब हमसे पूछ सकते हो, आज आपको अधिकार है। अभी मन से गंगा सिंह जी ने कहा, और लोगों ने भी कहा, अधिकार है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुन के भेजा है। मैं काम नहीं करूंगा, कोई गलत हो रहा है तो मुझे ही सुनाओगे। तो आप उनसे भी पूछो ना, क्या भाई आपने 18 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, वो नौकरियां कहाँ गई? आज देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है? आज युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये बातें तो सबसे होनी चाहिए। देखो आज वार्ड पंच की अपनी जिम्मेवारी है, आज प्रधान की, सरपंच की अपनी जिम्मेवारी है। सरपंच भी 5 साल बाद आपके बीच में जाएगा। किसी का कोई काम नहीं होगा तो वापस सरपंच चुनोगे क्या? नहीं चुनोगे। तो हर आदमी की जिम्मेवारी अपनी अपनी जगह है। तो मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। तो लोकसभा वालों से भी पूछो आप कि आप मोदी जी के नाम से जीत तो रहे हो, पर आप ऐसे 10 काम तो गिनाओ जो फलसूंड के लिए किए हो, पोखरण के लिए किए हो, जोधपुर के लिए किए हो। आज एक पे तो कोई बड़ा स्कूल खोल लेते, या नेशनल हाईवे कोई बना लेते हैं, या रेलवे का काम करा लेते। आप यहाँ सीधा होके गुजरात चली जाती, जो पुराना अनूपगढ़ का सर्वे किया हुआ था, नाचना होके, फलसूंड होके सीधी गुजरात जाती, वो एक काम करा लेता। ये तो काम आपके थे, तो आपने वो काम कराए क्या? तो देखो हमसे पूछते हो तो उनसे भी आप पूछो कि आपने अपने सांसद क्षेत्र में क्या कराया। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे से जितना हो पाया मैंने आप लोगों के लिए काम किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो क्या, चिकित्सा में 25 लाख का बीमा, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। आज गरीब आदमी का 25 लाख का बीमा, कभी इसको सोचा था किसी ने? बीमा किसका होता था? जो करोड़पति आदमी है, जिनकी जेब में पैसा है,
वो 50 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का बीमा। आज गरीब आदमी है, पहले जरूर रखा था कि थोड़े पैसे वाले से 800 रुपये लेंगे, अब उनको भी फ्री कर दिया। सबके लिए सरकार ने फ्री कर दिया 25 लाख का बीमा। आज बीमारियां देखो, ऐसे कई परिवार देखें, कैंसर हो गई, हार्ट अटैक हो गया, गुर्दों का डायलिसिस हो गया, लाखों रुपए खर्च होते हैं।